अच्छा, अब ऐसा है कि हमारी प्रोफ़ाइल बन चुकी हुई है, प्रोफ़ाइल तैयार है, अब आपने अप्लाई की तरफ करना है कि अब हमें प्रोग्राम्स बेसिकली ढूँढने हैं अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली। तो मैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज़ मैं बैचलर्स के प्रोग्राम भी आपको दिखाऊँगा, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी कि किस तरह आपने अपनी प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो प्रोग्राम फाइंड करना है और उसको अप्लाई करना है और कैसे सबमिट करना है, ठीक है? तो आप टॉप पे जिस तरह ये होम पे आप आगे ये राइट साइड पे आप जाएँगे तो ये माई प्रोफ़ाइल में आपकी पूरी प्रोफ़ाइल तैयार है। आपने जाना है फाइंड योर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे जाके आपने बेसिकली चेकआउट करना है। आज डेट है, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ 4 मई 2026, ठीक है? तो मैं लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो टुडे लेटेस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, आपके जब आप फाइंड योर प्रोग्राम्स में आएंगे तो नीचे यहाँ पर हर कैटेगरी का लिखा है कि अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के ये प्रोग्राम्स हैं, एसोसिएट डिप्लोमा के ये हैं, बैचलर्स, हाई डिप्लोमा, मास्टर, अदर और पीएचडी। तो हमारा ज़्यादा फोकस बैचलर्स की तरफ है और मास्टर्स और पीएचडी की तरफ। तो हम बैचलर्स की तरफ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप हाली यहाँ पर मेंशन करेंगे कंप्यूटर, ठीक है? और यहाँ पर नीचे आपको प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे जो कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, राइट? अच्छा, राइट साइड पे यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल अभी बनाई थी, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से प्रोग्राम दिखाएगा। फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम फिलहाल इसको टर्न ऑफ कर देते हैं ताकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो प्रोग्राम्स रह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से चेक जो है ना हटा देना आपने, ओके? यहाँ पे आपने कंप्यूटर लिखा, यहाँ नीचे हमने बैचलर सेलेक्ट किया। अच्छा, अब सिटीज़ में फिलहाल हम सिटीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे, ये इसी तरह रहने दें। ऑल इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं, किसी को भी सेलेक्ट करेंगे, ये भी इसी तरह रहने दें। हाँ, अगर आपका जो कोई पसंदीदा यूनिवर्सिटी हो तो आप वहाँ पे मेंशन करके उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिर हम फिलहाल के लिए ऑल सिटीज़ को, ऑल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे स्कॉलरशिप की टाइप आएगी कि आया आप स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप के लिए चाह रहे हैं, पेड स्टडीज़ या पार्शल। यानी फुल स्कॉलरशिप में सब कुछ फ्री है, अकोमोडेशन, टिकट्स, स्टाइपेंड। ये पेड स्टडी में होता है कि आपको पैसे देकर वहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है, जस्ट लाइक आप पेमेंट कर रहे हैं और स्टडी आपको, अगर आपकी एक्सेप्टेंस वो पेड में करते हैं। और पार्शल में यह है कि आपको हाफ फी पे करनी पड़ती है, डिपेंड करता है वो कितने % स्कॉलरशिप आपको देते हैं, ठीक है? उसके बाद राइट साइड पे ये है कि आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम हो। अगर तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अरेबिक प्रोफिशिएंसी है, आपको अरेबिक बोलना आती है, ठीक है, तो आप अरेबिक को सिलेक्ट करें या अरेबिक इंग्लिश को सिलेक्ट करें, ठीक है? और आपका हो सकता है इंटरव्यू भी अरेबिक में हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आप नीचे लैंग्वेजेस में जाएंगे, यहाँ पर हम नीचे कर देंगे इंग्लिश, ओके? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें वो प्रोग्राम्स दिखाएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, राइट? अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई है। अरेबिक में चाहिए तो अरेबिक वालों के लिए आ जाएगा, और इसमें इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश वालों के लिए आ जाएगा। और अगर मिक्स चाहिए, अरेबिक इंग्लिश दोनों हो, तो इसको आप इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है? अभी फॉर दिस ट्यूटोरियल हम ऑल लैंग्वेजेस पे रख इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं नीचे, हमने क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए फाइंड करना था, अब मैं आपको प्रेफरेंसेस ऐड करना दिखाता हूँ। स्कॉलरशिप की टाइप, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मुझे पूरा स्कॉलरशिप हो, सारा कुछ फ्री हो, तो आप यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका देखें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वाला हमने कीवर्ड डाला है, फुल स्कॉलरशिप डाला है और बैचलर्स के लिए, ओके? अब यहाँ पे आपके सामने पहले यूनिवर्सिटी आ रही है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, जो कि बैचलर्स ये कराएगी। यहाँ पे देख लें, अल मदीना अल मुनव्वरा ये लोकेशन है यूनिवर्सिटी की, और ये किन के लिए है? ओनली फॉर मेल स्टूडेंट्स, जो मेल हैं खाली वही इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में, ठीक है? मीडियम या इंग्लिश है, इसका मतलब यह है कि जो ये डिग्री है ये इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि मोस्टली प्रोग्राम्स में आपको रेजिडेंट्स भी नज़र आएंगे। फुली स्कॉलरशिप का मतलब है कि ये पूरा स्कॉलरशिप इसमें आपको मिलेगा, सब कुछ, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी, और कितनी ड्यूरेशन होगी 5 ईयर्स की, ठीक है? अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोग्राम पसंद आ गया, आप चाहते हो कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस की आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे इस पर क्लिक करेंगे, आपको पेज ओपन कर देगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रोग्राम डिटेल्स, सिटी, लैंग्वेज इसमें होगी, ड्यूरेशन 5 साल की, और स्टूडेंट टाइप इंटरनेशनल, ओके? अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कंडीशंस हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन फैकल्टी टू अनदर आफ्टर एडमिशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं सऊदीया जाके कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम चेंज कर लूँ, किसी आईटी में या साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ, तो वो आपको नहीं देंगे। जिस प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा सिर्फ उसी में रहेगा, आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल्स विद इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो क्या कह रहे हैं, इवन इफ देयर अप्लाई विल बी ट्रीटेड इंटरनेशनल फॉर दे सबमिट। अब जो इनके अपने लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने गैट या जेट का टेस्ट रखा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? और फैकल्टीज़ जो साइंस वाले हैं उनका ये कियास टेस्ट भी इनका अपना होता है, ठीक है? तो ये इसमें आपका नहीं है, क्योंकि आप आउटसाइड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले इंग्लिश में टेस्ट नहीं दिया था या इंग्लिश कंट्रीज में नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पे देखें क्लियर कट अल्फाज में लिखा है मस्ट सबमिट एन अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अब जब हमने प्रोफाइल अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि आपका आइल्स टॉफल उस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है जहाँ पे प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तब ही जाके आपका एडमिशन होगा। कुछ लोग कह सकते हैं जी कि आइल्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, आइल्स का क्या है, ठीक है? तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। क्यों? क्योंकि इसमें लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, तो फिर डेफिनेटली
आपने आगे उनको अपनी प्रूफ तो दिखाना है ना कि भाई मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो उसका ये होता है कि फिर आप अपना प्रोफिशिएंसी लेटर अपने पास्ट इंस्टीट्यूट से बना लें जहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन ली थी। मैं चेक करूँ वीडियो तैयार है, ओके बन रही है, ठीक है। आइल्स आपने किया, पास इंस्टीट्यूट से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनाए और उसके बाद उसको अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस, ये है कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस डिग्री के लिए BSc इन कंप्यूटर साइंस इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में आपको अगर BSc करनी है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए जिस तरह हमने स्कूल का डिप्लोमा अपलोड किया था, यानी FSC स्कूल का जो था वो अपलोडेड है। अब डॉक्यूमेंट्स में इसमें लिखा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द एप्लीकेशन। अब इसमें आपकी वो हो सकती है SOP हो सकती है, आपकी मोटिवेशन लेटर हो सकता है, ठीक है। आपके रिक्वायर्ड जो आपने कंप्यूटर साइंस के कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हों या कुछ भी, वो आपने यहाँ पे ऐड अटैचमेंट में जाना और अपलोड कर देना। इसी तरह देखें यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑप्शनल में है लेकिन यहाँ पे ऊपर कंडीशन में लाजमी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज यानी आइल्स वगैरह जो भी यहाँ पर है वो आपने अपलोड करना है और ऐड कर देना है। फिर आप इसको ऐड टू प्रेफरेंस करेंगे, ये देखें ऐड टू प्रेफरेंस, इसका क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रेफरेंसेस नीचे राइट साइड पे है, प्रेफरेंस एडिड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ, माई प्रेफरेंसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देख लें आप क्या ये BSc कंप्यूटर साइंस के लिए आपने प्रेफरेंस पे इसको ऐड कर दिया है। मतलब अब आप यानी इस डिग्री में जब जो भी रिजल्ट आएगा आपने अप्लाई कर दिया हुआ है इसका, अब जो भी मेरिट आता है वो देखेंगे कि आपका एडमिशन आता है कि नहीं, ठीक है। आप टोटल 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी, बेशक आप एक ही यूनिवर्सिटी के 25 प्रोग्रामों में अप्लाई कर दें, बेशक 25 यूनिवर्सिटी के 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दें, या मतलब आपके पास 25 प्रोग्राम्स को प्रेफर करने की ऑप्शन है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया और 31 तारीख तक आप ये जो है ना ऑर्डर अपना शफल कर सकते हैं। प्रेफरेंस से मतलब है कि मैं पहले नंबर पर इसको प्रेफर करता हूँ कि मेरी एडमिशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में हो और BSc इन कंप्यूटर साइंस में हो, लेकिन फिर वही बता रहा हूँ कि इसके मैंने अभी कोई लेटर शेटर अपलोड नहीं किया, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोबारा से, उधर ही हम कंप्यूटर लिख देंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे हमने लिख दिया और हमने यहाँ पे बैचलर्स कर दिया। अब हमें वो बैचलर्स और स्कॉलरशिप टाइप हमने फुल कर दिया। मैं बार बार सेटिंग नहीं करनी थी लेकिन आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना आ गई। अब नेक्स्ट आ गया जिज़ान यूनिवर्सिटी। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल अगर वीक है तो आपको कहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट हाई होगा और कहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट जो है ना वो लो होगा, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जिज़ान यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी फुल स्कॉलरशिप्स है। ये फीस का अगर मतलब ये है कि अगर आपका पेड में होता है, ठीक है, तो आपको ये फ़ी पे करनी। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी वाले आपको एडमिशन दे देते हैं, आपकी वीक प्रोफाइल है और वो कहते हैं कि हम आपको पेड डिग्री ऑफर करते हैं, तो ये फिर पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 41,000 रियाल। लेकिन फिलहाल जो फुल स्कॉलरशिप वाले हैं उनको ये नहीं पे करनी पड़ेगी। ये 4 ईयर की डिग्री है। इसी तरह जिज़ान यूनिवर्सिटी में ये 5 ईयर की डिग्री है। ऊपर जिज़ान जगह मेल फॉर मेल्स है, इंग्लिश इंटरनेशनल, ठीक हो गया। इसी तरह चेक करते हैं। अब ये जिस तरह ये है किंग साउथ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, ये बोथ के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसमें अरबिक ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश दोनों ही होंगे। इंटरनेशनल है, रियाद में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो किंग साउथ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। अब आपने हर प्रोग्राम में जाके उसकी कंडीशंस को लाजमी देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, रिक्वायरमेंट अटैचमेंट्स, ठीक है। अब देखें इस प्रोग्राम के लिए उनको SAT का टेस्ट रिक्वायर्ड है। अब पिछले वाली प्रोग्राम में SAT का टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं था, इसमें आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको SAT टेस्ट देना पड़ेगा, फिर ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। ये देख लें, द एप्लीकेंट मस्ट ऑब्टेन अ वैलिड SAT टेस्ट ऑफ नो लेस देन, इतने नंबर्स आपके आने चाहिए। और एप्लीकेंट की जो एज है वो भी इन्होंने मेंशन की है 17 से 25 साल, ठीक है, वो भी आपकी होनी चाहिए। तो ये क्योंकि यूनिवर्सिटी किंग साउथ यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप 2 टॉप 3 पे आती है, तो इसी तरह से इनका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, नजरान यूनिवर्सिटी हो गया। मैं आपको कुछ हल्की यूनिवर्सिटी का दिखाता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ताइफ यूनिवर्सिटी है। अब ताइफ में क्या है, इंग्लिश, ठीक हो गया, 5 साल और इंटरनेशनल। अब देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, सिर्फ ये कहा कि आपका हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, बस दैट्स इट। ना इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का कहा कि वो दें, ना इन्होंने कुछ और रिक्वायरमेंट मांगी। अब ये ताइफ यूनिवर्सिटी हटकर है, शहर से हटकर है, तो वो ये होता है कि इसमें आपको एडमिशन के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब हम इसको भी प्रेफरेंस में ऐड कर देंगे, तो ये आपने इसको इस तरह प्रेफरेंस में अपना ऐड कर दिया। दोबारा से हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर देखें हमें 2 प्रेफरेंसेस मैंने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार मैं इसको प्रेफरेंस में ताइफ वाले के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको ना ये लिखूंगा राइट साइड पर स्टार्ट रीऑर्डर, और इसको यहाँ से ये नंबर 2 पे जो ताइफ वाली है इसको मैं खींच के ऊपर ले आऊँगा। अब क्या होगा कि मेरा जो इधर राइट साइड पे सेव ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये है कि अगर सबमिट करना चाहते हो, आपको ये ऑर्डर पसंद है, आप सबमिट कर सकते हैं, या आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। 21 मई तक आप ये बार बार अपना ऑर्डर रीऑर्डर कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोफाइल वीक है, मुझे हल्की यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, तो हल्की यूनिवर्सिटियों को टॉप पर रखें। तो ये मैंने ताइफ की यूनिवर्सिटी को टॉप पर रख दिया, नीचे मैंने BSc वाली जो मदीना यूनिवर्सिटी उसकी रिक्वायरमेंट्स आई थी उसको मैंने नीचे रख दिया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपने प्रोग्राम्स सेलेक्ट करते जाना है। अब मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैं कोई मास्टर्स वालों का भी, अब लेकिन ये मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, आपने बैचलर करनी है तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करोगे, आपने मास्टर करनी है तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे, PhD करनी है तो PhD के लिए अप्लाई करोगे। इस वीडियो में ये मकसद ये है कि आपने अपना प्रोग्राम किस तरह फाइंड आउट करना है, ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेडिकल के लिए मैं कोई कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स आप कहते हैं कि सर हमें मेडिकल का बताएं, ठीक है। अब मेडिकल में आप ये देख लें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है अल फैसल, लेकिन ये पेड में है, मैं हम कोशिश करेंगे इसको ये हटा देते हैं और स्कॉलरशिप टाइप भी फुल स्कॉलरशिप रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब फुली स्कॉलरशिप में मेडिकल में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे शो कर रही हैं। एक तो ये है मेडिकल फिजिक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक और है किंग अब्दुल अजीज़ जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जदा में, इंग्लिश में। इसको क्लिक करते हैं हम।
साइंस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। अब इसमें इनका आइल्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है आइल्स की यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करने से परहेज़ करेंगे। दूसरे में आ जाते हैं मेडिकल फिजिक्स, तो ये आपको मेडिकल फिजिक्स वाली दिखाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट हाल हाई स्कूल डिप्लोमा है। आप यहाँ पे आना, अगर तो आपकी ये फील्ड हुई तो आप इसको ऐड टू प्रेफरेंसेस में कर देना। फिर वापस आओ फाइंड टू प्रोग्राम्स में, फिर आप देख लोगे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप मास्टर्स के तो आपने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स वाले ही प्रोग्राम देखने हैं। अगर आप चाहते हो कि यार मैं पार्शल स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटियाँ भी देख लूँ, तो आप पार्शल पे क्लिक कर देना। तो इसमें वो यूनिवर्सिटीज आएंगे जो सिर्फ पार्शल आपको जो है ना, यानी ये एनुअल है, इसमें पार्शल में क्या, स्पॉन्सरिंग एंटिटी कवर्स पार्ट ऑफ द ट्यूशन, यानी कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ आपको नहीं देना पड़ेगा। अब ये दार अल हिकमा यूनिवर्सिटी है, इसमें फीमेल रेजिडेंट्स हैं, सॉरी फीमेल स्टूडेंट्स रेजिडेंट, फीमेल इंटरनेशनल, ये पार्शल में ये वाली यूनिवर्सिटी आ गई। फिर इमाम मोहम्मद बिन साउद यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह आपको पता लग गया कि मैं किस तरह आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह अपने प्रोग्राम्स अपने सेलेक्ट करने हैं, और आप 25 के करीब अपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जस्ट एक वैसे एक और कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब इसमें रिक्वायरमेंट है, तो ये इसमें बैचलर्स की रिक्वायरमेंट आ गई है। हम फिर जाते हैं वापस बैचलर की ही तरफ जाते हैं ताकि हम बैचलर्स का प्रोग्राम को एक आधा सेलेक्ट करें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम इसको भी कर लेते हैं ऐड टू प्रेफरेंस, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रेफरेंसेस ऐड हो चुकी होंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माई प्रेफरेंसेस में जाएंगे, 4 प्रेफरेंसेस, तो ये टोटल 25 तक हो जाएंगी। जब आपकी प्रेफरेंसेस 25 हो जाएंगी, ठीक है, आप यहाँ पे राइट साइड पे सेव ऑर्डर करना, और ये देखें योर प्रेफरेंसेस विल बी सेंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी आपको यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो है ना वो देख लेंगी। यू कैन मॉडिफाई, इन क्लियर लिखा है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस को एनी टाइम अनटिल द डेडलाइन। 21 मई 2026 तक आप ये ऑर्डर रीशफल कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी टाइम भी शफल कर सकते हैं, लेकिन 21 मई के बाद जो ऑर्डर आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा वो आगे सबमिट हो जाएगा। फिर आगे आपने वेट करना है कि आपका मेरिट क्या बनता है, आपका एडमिशन फुली फंडेड में होता है, पार्शल में होता है या पेड में होता है। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। अब आपने अपना प्रोग्राम ढूंढना है, यहाँ पे आकर किस तरह अप्लाई करना है वो मैंने आपको तरीका सारा बता दिया। प्रोफाइल फिल करना, रजिस्ट्रेशन करना, प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोग्राम्स को फाइंड करना, और उसके बाद आप आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन का वेट करना। आई होप मैंने तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे डीएम कर दें, मेरे सोशल्स पे डीएम कर दें, जो भी आपके क्वेश्चंस या क्यूरीज हों, तो मैं इंशाल्लाह उसको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दूंगा जो भी होगा। बाकी थैंक यू। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के लिए तो फिर भी मुझे डीएम करें, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।